कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे सर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय यहाँ पर संस्कृत के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका फुल सॉल्यूशन सहित यानी संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखना है। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर पूरे यहाँ पर याद करना है। और इस वीडियो को आप अपने यहाँ पर दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर में, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय संस्कृत कक्षा 7, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पर संस्कृत विषय वो देख लेते हैं। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, पहला सप्ताह दिनानि भवन्ति। तो इसका आपका यह था 9 और बी आता आपका सप्त और सी आता आपका 2 और आपके यहाँ पर डी आता 13। तो आपको बताना है कि सप्ताह दिनानि भवन्ति यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आपको यह बताना है। तो आपको पता हुआ सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो सप्त आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आता शंकराचार्य से शिष्या आसन, यानी जो शंकराचार्य के शिष्य कितने थे आपको यह बताना है। तो इसका आपका यह था 13, बी आता 14 और सी आता आपका 9 और डी आता 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया शंकराचार्य से शिष्या आसन, तो इसका आंसर आपका 14 हो जाएगा। 14 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, ठीक है, प्रत्नयन गिरीन, ठीक है। आप यहाँ पर लंग अंती इस तरह से आपका दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए आता धीरा और बी आता आपका विज्ञा और सी आता आपका बीरा और डी आता अज्ञा। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरे प्रश्न का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका बीरा हो जाएगा। बीरा आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है वीडियो को में, ठीक है। इसी वीडियो को आपको देखते जाना, पूरे याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता सिख धर्म से प्रवर्तका आसी। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता विवेकानंदा, बी आता आपका गुरु तेग बहादुरा और सी आता आपका महाराणा प्रतापा और आपका डी आता गुरु नानका है। तो जो आपके यहाँ पर दिया सिख धर्म से प्रवर्तका आसित, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानका, ठीक है। गुरु नानका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता साक्षार इतसन पद संधि अस्ति। तो आपको बताना कि साक्षारम में कौन सी संधि रहेगी। तो इसका आपका यहाँ पर यह था गुण संधि, बी था आपका वृद्धि संधि और सी था आपका दीर्घ संधि और डी था आपका आदि संधि। तो जो आपका यहाँ पर दिया साक्षरम इतसन पद संधि अस्ति, तो साक्षरम में आपकी रहेगी दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए थे प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वो बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका बी रहेगा सप्त, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर बीरा हो जाएगा, ठीक है। और चौथे का आंसर आपका यहाँ पर गुरु नानका हो जाएगा और 5वें का आंसर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आपको फिर से बता दिया, जिससे आपको सभी आंसर अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थानानी, प्रश्न क्रमांक 6 से 10, ठीक है, 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता नीचे दी गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता धर्म एवं भारतस एकतया दोनों अस्ति। तो यहाँ पर धर्म एवं भारतस एकतया, ठीक है, सूत्रम अस्ति। तो आपके यहाँ पर सूत्रम आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर, ठीक है, सूत्रम इस तरह से लिखना है, ठीक है। सूत्रम आपका 6वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता स्वयं बरहम प्रसार, ठीक है, नृत्यति। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका मऊरा हो जाएगा, ठीक है, मऊरा। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका मऊरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रत्न ... सिद्धि सिद्धिर्जनानाम, ठीक है। तो आपका 8वें का आंसर हो जाएगा सिद्धि ही। 8वें का आंसर आपका क्या रहेगा, 8वें का आंसर आपका सिद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका 9वां आता है गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम मासे प्रत्येक सोमवारे मेला पका भवती। तो आपका यहाँ पर 9वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रावण। श्रावण आपका यहाँ पर 9वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर 10वां आता है दुर्लभम ... एतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो 10वें का आंसर आपका क्या रहेगा, 10वें का आंसर आपका दूरम हो जाएगा, ठीक, सॉरी, आपको यहाँ पर बताना कि दुर्लभम में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्लभम में है आपका दुर उपसर्ग, ठीक है, दुर इस तरह से लिखना है, ठीक है, दुर। ये आपका यहाँ पर रहेगा। आपका यहाँ पर
6वें का आंसर आप फिर से सुन लीजिए, सूत्रम रहेगा 6वें का आंसर। 7वें का आंसर आपका रहेगा मऊरा। 8वें का आंसर आपका सिद्धि। और 9वें का आंसर आपका श्रावण। और 10वें का आंसर आपका दुर। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 11 से 16 तक। ठीक है, तो निर्देश आता नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है श्रावण भाद्रपदयों कहा ऋतु भवती। तो आपको बताना है कि यहाँ पर श्रावण भाद्रपदयों में कौन सी ऋतु रहती है। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा और यहाँ पर सीख लीजिएगा। वरमाता के उत्सव प्रिया भवंती, तो इसका आंसर रहेगा भारतीय। ठीक है, भारतीय आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आप देखते जाइए। फिर आपका 13वां आता वैवा धर्मा कुत्ते विकासताम प्राप्त। तो इसका आंसर रहेगा आपका भारत देशे। ठीक है, भारत देशे ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर राइट आंसर कराए जाएंगे। मैं आपका 14वां था अपठित बाला कुत्र न शोभते। तो इसका आंसर रहेगा सभा। ठीक है, आपका इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका सभा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपका 15वां था अकस्मात परम सुखम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा धर्मात। ठीक है, आपका धर्मात यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर 16वां देख लेते हैं गत्वा इतसन पदी प्रत्यास्ति। तो आपको बताना गत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो गत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, कित्वा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है कित्वा। तो इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न का उत्तर लिखिए जिसके लिए 3 अंक के निर्धारित है। तो 17वां था का रक्षा सूत्रम बाधनाती। तो इसका आंसर आपको हम बता देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सुन लीजिए भगनी रक्षा सूत्रम बाधनाती। ठीक है, हम आपको लिखित आंसर भी दिखा देंगे। 18वां आता आपका पूरा भोपाल नगरस नाम किम आसीत। तो इसका आंसर रहेगा आपको भोपाल नगरस नाम भूपालम आसीत। ठीक है, और जो आपको 19वां प्रश्न दिया गया वीर, ठीक है, वीर रसस सहज कवि का आसीत। तो इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, फिर आपका 20वां आता है जिसमें आपकी 11, 15, 17 को आपको संस्कृत में लिखना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और 22वां जिसमें 22 में आपको एक श्लोक लिखना है। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 17वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, भगनी रक्षा सूतम बाधनाती। और 18वें प्रश्न का आंसर है आपका भोपाल नगर से नाम भूपालम आसित। और जो आपको 19वां प्रश्न यहाँ पर दिया था वीर रस सज सहज कवि कहा आसित। तो इसका आंसर है महाकवि भवभूति वीर रसस सहज कवि आसित। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर और 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको 11 को लिखना था एकादश, 15 को आपको पंचदश और 17 को आपको सप्तदश। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जो आपका 21वें का आ वाला दिया गया था जिसमें आपको अव्यापद लिखना था। तो इसका आंसर आपका अत्र हो जाएगा। और इसमें आपको भ्रमति इति पदी कहा पुरुषास्ति। तो आपको बताना थी भ्रमति में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका प्रथम पुरुष रहने वाला था। और स्वागतम का आपको संधि विच्छेद करना था। तो इसका आंसर आपका 100 प्लस आगतम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। और आप देख लीजिए 22वें क्वेश्चन जिसमें आपको एक श्लोक लिखना था। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर जो कि आपका श्लोक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपके प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपके यहाँ पर निर्धारित हैं। तो आपका आता है 23वां अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि लिखित। तो आपके यहाँ पर गद्यांश आता है। ठीक है, एकदा एकश संकस 12 समायता। इस तरह से दिया है तो पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर इसका पहला प्रश्न आता है एकदा कदा आप यहाँ पर एकदा कस्य 12 समायात। तो जो इनके आंसर वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आपका आता कहा सिंहस्य समीपम आगच्छत। और आपका तीसरा आता सत्का कस्य रक्षायोपयम चिंत्यति। चौथा आता सत्का कदा अचिंत्यत। और 5वां आता है सूर्योदय समय का विभक्ति अस्ति। ठीक है, इनके आंसर आपको बताने वाले। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें आपका यहाँ पद्यांश दिया गया। तो इसके भी आपके का खा घा एड़ा। ठीक है, आपके 5 प्रश्न आते हैं। इनके आंसर आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में। फिर 15वां आता है तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आय हम ईश्वर से कृपया। ठीक है, कृपया परिणामा। परिणामा आपको भरना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपको इसमें क्या भरना है परिणामा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है तो इसमें आपको भरना है कुशलानी। कुशलनी भरना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कुशलिनी। कुशलिनी आपको इसमें भरना। ठीक है, दूसरे वाले में। और जो आपका तीसरा वाला दिया गया है तो इसमें क्या भरना है, इसमें आपको भर देना है यहाँ पर मार्च मासे मम परीक्षा अस्मी। परीक्षा आपको भरना। ठीक है, और यहाँ पर आपको भर देना है यहाँ पर शैलजा। ठीक है, शैलजा आपको यहाँ भर देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर।
तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर है 25वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 26वां में आपको लिखना है 5 वाक्य किसी एक विषय पर। तो चलिए जो आपका यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया, ठीक है, 23, 24, 25वें का आंसर हमने बता ही दिया, 26वें का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 23वें का जो आपका प्रश्न दिया था, एक दा कस्य 12 समायात, तो इसका आंसर है एक दा चिकित्सकस्य 12 समायात। फिर आपको जो यहाँ पर दिया था का सिंगस समीपम आगच्छत, तो इसका आंसर है सस्का सिंगस समीपम आगच्छत। फिर आप यहाँ पर तीसरे आंसर दे लीजिए, चौथे का आंसर प्रश्न का और 5वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आप 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जो कि आपका दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न दिया था का सर्वदा फलदायिनी, तो इसका आंसर है विद्या सर्वदा फलदायिनी। विद्या मात्र सादृशी कुत्र, तो इसका आंसर है प्रवासी विद्या मात्र सादृशी। फिर जो आपका तीसरा दिया गौतम धनम का, तो इसका आंसर है विद्या गौतम धनम। फिर आपका जो यहाँ पर दिया चौथा काम धेनु गुणा युक्ता का, तो इसका आंसर है विद्या काम धेनु गुणा युक्ता। फिर जो आपका 5वां दिया धनम शब्द किम वचनम, तो इसका आंसर है एक वचनम, ठीक है। अब चलिए आप यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये तो हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको लिखना था, ठीक है, 5 वाक्य, तो ये आपके विद्यालय पे 5 वाक्य, ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा। इस तरह आपका पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।